राधिकाय तुदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरवाणी के भाग्यशाली भक्ति वैभव के भक्तों, आप सबका तीसरे स्कंद भागवत के 17वें अध्याय के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। कल हमने 17वें अध्याय का प्राय अधिक भाग पूरा कर दिया था। मात्र अंतिम 27 से 31 श्लोक तक आज हमको वरुण देव और हिरण्याकश के बीच में क्या बातचीत हुई है इसके ऊपर चर्चा करनी है। आज हमारे पास कितने आ गए आप लोग? 14 ही आए हैं अभी तक। टाइम 8:01 हुआ है। ठीक है, आ जाएंगे। हरे कृष्ण। 27वें श्लोक में लिखा है तत्र उपलभ्य आसुर लोक पालकम यादो गणानाम ऋषभम प्रचेतसम सम्यन प्रलब्धुम प्रणियप्येत नीचयज जगाद में देही अधिराज संयुगम। अब इसका भाव क्या है देखिए शब्दों का। विभावरी विभावरी किसका नाम है जी? कहीं बताइए जरा। विभावरी किसका नाम है? विभावरी है वरुण देव का लोक। और संयमपुरी किसका लोक है? हाँ जी, विभावरी वरुण देव का लोक है। और संयमपुरी संयमपुरी किसका लोक है? संयमपुरी जी, विभावरी तो पता लगा, संयमपुरी का बताइए। अभी क्लास है। यस, where are you? Where are you? I have a class Bhagavatam going on, teaching Bhakti Vaibhav. Can we talk after 1 hour? Yes, I have a class going on. Right. Okay. सारी रशियन कोई भक्त प्रॉब्लम है। साधु। हरे कृष्ण। संयमपुरी किसका है बेटा, बोलो? यमराज का। यमराज की पुरी का नाम है संयमपुरी। गंधमादनपुरी, गंधमादन पर्वत के ऊपर कुबेर की पुरी है। और अमरापुरी इंद्र के राज को कहते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का है, वो तो आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत में सारी ये पुरियां देवताओं की है। अमरापुरी इंद्र की है, विभावरी वरुण की है, संयमपुरी धर्मराज की है।
सो जी, सो विभावरी कुबेर की प्रभु जी क्या नाम बताया? गंधमादन पर्वत के ऊपर है। पहले कुबेर किसी जमाने में लंका में उसको राज होता था, परंतु रावण के आने के बाद वो गंधमादन पर्वत के ऊपर आया। ये जो बद्रीनाथ के ऊपर का क्षेत्र है ना, ये कुबेर का क्षेत्र है, इसको कहते हैं कुबेर क्षेत्र। और ये श्लोक कह रहा है, वरुण देव जलचरों का स्वामी है और उसकी पुरी का नाम है विभावरी। और जो नीचे पाताल आदि लोक है उनका रक्षक है। और वहां प्राय असुर रहते हैं। देखो, आपका कल प्रश्न था कि कहाँ रहते थे, ये पाताल लोक में रहते हैं। तलातल पाताल ये असुरों का लोक है। नीचवत हिरण्याक्ष वरुण देव के चरणों के ऊपर गिर के कहने लगा, हम तो नीच जूनी वाले हैं, नीचवत हैं। ऐसे क्यों कहने लगा? उसका मजाक उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, विनोद में। और मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप मुझसे लड़ाई कीजिए ना, हम तो बहुत नीच हैं, आपके चरणों में गिरते हैं, हमारे साथ युद्ध कीजिए। हे भगवान, ये वरुण देव के पास जाकर कौन कह रहा है? हिरण्याक्ष। प्रभुपाद जी लिखते हैं, असुर जो है सदा ही दूसरों को पहले तो ललकारते हैं कि आओ हमसे लड़ो। उद्देश्य क्या होता है कि उनकी जो संपत्ति है उसको हड़प कर ले, हड़प ले बलात्। और यहाँ हिरण्याकश के ये सारे गुण प्रकट हो रहे हैं। इस दृष्टि से आप देखें कि भारत के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए हैं, अफगानों के हो, तुर्कों के हो, मुगलों के हो, ये इनका मुख्य उद्देश्य प्राय आके यहाँ के लोगों को लूटना और यहाँ की संपत्ति के ऊपर प्रभुता करना था। तो ये असुरी प्रकृति के गुण हैं। और कह रहा है मेरे साथ लड़ाई करो। और वरुण देवता के मन में युद्ध करने की कोई अभिलाषा ही नहीं है। वरुण पाताल लोक के रक्षक है। अब अगले श्लोक में आगे क्या कह रहा है? हिरण्याक्ष कह रहा है, त्वम लोक पालो अधिपति भृतश्रवा। आप तो लोकपाल हो, आप इसके अधिपति हो, आप भृतश्रवा हो। और भृतश्रवा का मतलब आपका नाम जग में मशहूर है। वीर्यापा हो, आप बलवान हो। क्या आपकी शक्ति अभी क्षीण हो गई है क्या? दुर्मद वीर माने नाम। अरे, अपने आप को बड़ा अहंकारी मानते हो, अपने आप को बहुत ही बलवान मानते हो, बहुत बड़ा कोई आप वीर पुरुष हो। विजित्य लोक अखिल दैत्य दानवान। और सारे दैत्यों और दानवों के लोक को विजय प्राप्त करने वाला। यद राज सोयेन प्राजयत प्रभो। हे स्वामी, ये भी मजाक में कह रहा है, आप तो नीचे के लोगों के स्वामी हैं और आपका यश हर समय हर जगह फैला हुआ है। आपको कोई सांप है क्या? अहंकार के कारण आपने सारे दैत्यों को और दानवों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और आपने एक बार राजसूय यज्ञ भी किया था। तो आइए, आप बहुत बड़े प्रसिद्ध राजा हो, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, उन सबको आपने पहले हराया हुआ है। आपने देवता दानवों के ऊपर विजय प्राप्त की है। वरुण देव
आपने राजसूय यज्ञ भी किया है, आप तो डरते नहीं है ना, आप मुझसे युद्ध कर लीजिए ना। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो जो बोल रहे थे ना वो उल्टा बोल रहे थे। वो कह, क्योंकि असुरों का अभाव था अभी तक। इससे पहले ये राजसूय यज्ञ किया जा सकता था, क्यों हम नहीं थे, होते तो उसको विध्वंस कर देते। आओ मुझे मारो, आओ आओ मेरे ऊपर विजय प्राप्त करो और राजसूय यज्ञ करके दिखाओ। आपका यज्ञ सफल हो जाएगा, आप मेरे ऊपर विजय प्राप्त करोगे। तो ये कटाक्ष में बोल रहे हैं। और 29वें श्लोक में कह रहे हैं, स एवं उत सिक्तः मदे न विदिष्वा विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान अपां पतिः रोषं समुत्थं सम्यं स्वायधीया व्यवोचद अंग उपसमं गता वयम्। फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, कहते हैं उन्होंने जब ऐसे मजाक किया और वो शत्रु था और वो जो है अहंकारी भी था, इसलिए जो आराध्य पूजन्य जल के राजा थे उसको क्रोध आ रहा था, परंतु उन्होंने तर्क से, विचार से अपने क्रोध को बस में किया। उसमें उठा था क्रोध और उत्तर दिया, हे प्रिय असुर, अब हमने लड़ना बंद कर दिया है। हम क्यों? कि हम बूढ़े हो गए, अब इस उम्र में हमसे लड़ाई नहीं होगी। ये वरुण देव कह रहे हैं, अपने क्रोध को रोककर उसके अहंकार को सुनते हुए कह रहे हैं। शक्तिशाली वरुण है, जल के स्वामी है, अपने क्रोध को दबाते हुए बुद्धिमानी से उत्तर दिया, हे प्रभु, अब मैं शांत हूं, मुझसे युद्ध नहीं होता है, मैं वृद्ध हो गया हूं। और इसके पर्पण में श्रील प्रभुपाद ने इतना ही लिखा है केवल कि जो युद्ध चाहने वाले भौतिकवादी हैं वो सदा ही किसी कारण के बिना युद्ध के लिए उत्तेजित होते रहते हैं और बहुत युद्ध की लालसा रखते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वरुण देव ने सोचा मेरा क्रोध लाभदायक नहीं होगा, मैं अब शांत हो गया हूं, मैं अब बड़ा हो गया हूं आयु में, अगर मैं जवान होता और आपको मिला होता तो मैं आप जैसे हजारों को पराजित कर सकता था। अब मैं संन्यास ले लिया, इसका अर्थ है, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करूंगा। हाँ, मैं आपको हरा सकता हूं, फिर भी नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैंने लड़ाई छोड़ दी है। ये चक्रवर्ती पाद का भाव है। अब 30वां श्लोक पढ़ते हैं। पश्यामि न अन्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुक्त्वां रणमार्ग कोविदम् आराध्यस्यते असुरः ऋषभे हि त्वम् मनस्विनोऽयं गृह्णन्ति भवादृशः।
आप तो बहुत ही दक्ष हो युद्ध में। मैं नहीं चाह देख रहा हूं कि आपके समान कोई युद्ध में हो, और कोई हो सकता है, परंतु जो पुरातन एक पुरुष है विष्णु, जो पुरातन है, अनादि है, वो आपके युद्ध में संतुष्टि आपको करा सकता है। इसलिए हे असुरराज, कश्यप के पुत्र, जाओ विष्णु के पास जाओ, उसको ललकारो। आप जैसे महाबली वीर के लिए इससे ज्यादा और कौन सा सौभाग्य होगा जहां आपकी महिमा बढ़ेगी। लड़ना है तो जाके विष्णु से लड़ो। मुझे कोई और नहीं दिखता है विष्णु के अतिरिक्त जो आपको युद्ध में संतुष्ट कर सके, क्योंकि आप दक्ष हो। विष्णु को आप भी जानते हैं, उसकी महिमा को आप जान रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आतिताई जो भौतिकवादी युद्ध के लिए उत्सुक होते हैं, उनको भगवान ही दंडित करते हैं, क्योंकि वो संसार की शांति को भंग करने वाले बिना किसी कारण के। इसलिए वरुण देव ने हिरण्याकश को सही बात बताई कि आपको संतुष्ट एकमात्र भगवान कर सकते हैं, जाओ उससे लड़ाई करो। चक्रवर्ती बात प्रश्न उठा रहे हैं, मैं मेरी युद्ध की इच्छा जो है उससे कैसे मुक्त होऊंगा। तो ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है। इसलिए असुरवर, विष्णु के पास जाओ। आप जैसे वीर उन्हीं को जाके ललकारें तो अच्छा लगता है, वही आपकी युद्ध की इच्छा से आपको मुक्त करेंगे। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक आ रहा है। तम वीरम आराध अभिपद्य विस्मयः, स यस्य से वीरशयास्यभिवृताः, यस्त्वद्विधानाम् असतां प्रसन्तये, रूपाणि धते षड् सद अनुग्रहच्छया। वरुण देव आगे कह रहे हैं, जब आप उनके पास पहुंचेंगे, विष्णु के पास, तो आपके अहंकार का जो आपको नशा है ना, ये हवा वो निकाल देंगे। और एक बार उनसे युद्ध की भूमि में आप मिलेंगे ना, तो आपको कुत्ते की मौत मारेंगे। कुत्तों से घिरे हुए आप हो, और आपको अमर निद्रा दे देंगे। इसका मतलब आपका नाम निशान मिटा देंगे। आप जैसे दुष्टों के मिटाने के लिए और परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का के ऊपर दया करने के लिए, और आप जैसे असुरों को नाश करने के लिए वो सदा ही अवतार लेते रहते हैं, और इस वक्त वारादेव के रूप में अवतार लिया। तो भगवान ने आप जैसे दुष्ट को, जो संसार का शांति भंग कर रहा है, उसको नाश करने के लिए वाराह का रूप का अवतार लिया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, असुरों को यह पता नहीं है कि उनका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और जब वो मरेंगे तो कुत्तों का भोजन बनेंगे या गीध उनको खाएंगे। वरुण देव उनको, हिरण्याकश को कह रहे हैं, आप विष्णु से जाके मिलो तो सही, जो इस वक्त वारादेव के रूप में प्रकट हुए हैं। ये कौन से वाराह है, आप में से कोई बताएगा जी? कितने वाराहों का हमको पता है? हाँ जी, प्रभु जी, ये श्वेत वराह है ना?
नहीं, नील वराह ने वो किया था ना, युद्ध किया था। ये नीलवारा, ये धनुष। नीलवारा की कथा चल रही है। इसको रक्त या अच्छा। नीलवारा कहते हैं, जिसने हिरण्याकश से युद्ध किया था। वो जो श्वेत वारा है वो ब्रह्मा जी उसे- के पहले मनवंतर में आए थे। वो मात्र धरती को ऊपर ले जाके रखा था। ये हमने इसको 2 बार 3 बार पढ़ा है, ध्यान है किसी को? ये इसमें आपने बताया था वो थे, ये नीलवरा, ये पानी से उत्पन्न हुए थे। ये पानी से उत्पन्न हुए थे और ये ही पानी के बाहर ले आते हुए हिरण्याकश से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध किया था जी प्रभु। और वो ना ब्रह्मा जी की नासिका से श्वेत 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 वारा निकले थे। वरा उत्पन्न हुए थे। यस। ठीक है ना? ये हमने पहले दिन में पढ़ा था, पहले दूसरे दिन में ये वर्णन आया था। और इस अध्याय, उस अध्याय के ऊपर लिखा था आगे नील वारा को, जिसको रक्त वारा भी कहा जाता है, उसकी अब लीला सुनने जा रहे हैं। तो ये वो है जिसने युद्ध किया था हिरण्याक्ष से। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि मरने के बाद ये कुत्तों का और सियारों का और गीधों का भोजन बनेंगे। ये विष्णु के साथ जब जाएंगे ना लड़ने के लिए, तो इनको संतुष्ट कर देंगे और ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली शरीर वाला मानते हैं ना, इसको समाप्त कर देंगे। और इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ पूर्णाहुति को पहुंचता है। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वारादेव पूछ रहा है कितना समय लगेगा मुझे से विष्णु को, जो आप कह रहे वारा के रूप में आएगा, उन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वरुण देखे तो कोई समय नहीं लगेगा, ये तो 5 दिन में आप पहुंच जाओगे। और वो आपके मद और अहंकार को चूर चूर कर देंगे। विस्मया, और आप मौत की निद्रा में सो जाएंगे। सुन लो हिरण्याकश जी, इस वक्त आपको अहंकार की बीमारी लगी हुई है, आप सो नहीं पा रहे हो ना, और युद्ध की इच्छा से विचलित हो रहे हो। आप जैसे लड़ने के इच्छुक असुर विरसस्वे, वो युद्ध भूमि में जब गिरेंगे और मरेंगे, ये आपके लिए अच्छा बिस्तर हो जाएगा। आराम से जाके मरो। आपके अंगों का ध्यान रखने के लिए बहुत से लोग हैं। कौन है? कुत्ते चारों ओर से आपको घेर लेंगे। और ये सच है। अगर हिरण्याकश कहता ये सच है तो मुझे कृपा करके बताइए कि कौन से रूप में भगवान आए, मैं उसको कहाँ ढूंढूं, अंदर ढूंढूं बाहर ढूंढूं, दुनिया के कहाँ है विश्व के अंदर, मैं उसको ढूंढूंगा और उससे लड़ूंगा। मुझे वो कैसे मार सकता है? अब देख लेना वरुण जी। तो वरुण जी कहते हैं आप जैसे दुष्टों के संहार के लिए वो वाराह के रूप में या नरसिंह के रूप में आएंगे। मैं सामान्य रूप से ये जानता हूं, इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किस विशेष रूप में वो आपको मारने के लिए आए हैं। ये हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। हम 18वें अध्याय का अवलोकन करेंगे आज। थोड़ा सा 8 श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर 2 दिनों में कृष्ण कृपा करिए 19 तक पहुंच जाए। ये देखिए एक छोटा सा यहाँ चार्ट दिया हुआ है। 17वां हमने अध्याय पूरा किया। उसमें हिरण्याकश दिग्विजय करके, सब दिशाओं को विजय करके और विजय किया है और वरुण देव के पास गए हैं।
तो इसमें हमने 1 से 15 श्लोक तक जो है दिति के गर्भ में आने के ऊपर जो अशुभ जो हो रहे थे ओमन्स, उसको पढ़ा। 15 से 19 तक उनका बढ़ना कैसे हुआ, पत्थर जैसा एक स्टील जैसा शरीर और पर्वत जितना उनका आकार भयानक कैसे हुआ। और 20 से 26 श्लोक तक सब दिशाओं में कैसे हिरण्याकश ने विजय प्राप्त की। और ये 27 से 31 तक आज हम पढ़ रहे थे कि वरुण देव के पास क्या उसने वार्तालाप की। ये अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब 18वां अध्याय जो है उसमें वाराहदेव और हिरण्याकश के बीच में युद्ध का वर्णन है। पहले बातचीत की बात है, पहले बातचीत कर रहे हैं। और इसमें ये विभाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 विभाग दिख रहे हैं। पहले 8 श्लोकों में ये असुर हिरण्याकश भगवान वाराहदेव की निंदा करते हैं। और 9 से 12 तक भगवान उसको उचित उत्तर देते हैं। और फिर 13 से 20 तक युद्ध होता है हिरण्याकश और वाराहदेव के बीच में। और 20 से 26 तक ब्रह्मा वाराहदेव को मारने के लिए, वाराहदेव के द्वारा हिरण्याकश को मारने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये 25 के 28 श्लोकों का अध्याय है। और फिर 19वां अध्याय, उसमें भी 4 विभाग है। वहाँ विशेष रूप से कैसे हिरण्याकश का वध करते हैं वाराहदेव, उसका वर्णन है। और ये पूरा एक श्लोक में क्या लिखा है उसका यहाँ सारांश दिया हुआ है। अब ये हुआ हमारा अध्याय। इस अध्याय का नाम है वाराहदेव और हिरण्याकश के बीच में युद्ध। और इसके चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इस अध्याय में, 18वें अध्याय में हिरण्याकश और भगवान के बीच में वार्तालाप, ब्रह्मा का भय और वाराहदेव और हिरण्याकश का गदा युद्ध, ये वर्णन है इस अध्याय में। और ये है पहला श्लोक। मैत्रेय जी कह रहे, मैत्रेय उवाच तदेवमाकरण्यः जलेश भाषितम्। उसने, जलेश का मतलब जल के स्वामी वरुण देव का जो भाषण उसने सुना, महामनस्तद विगन्नय दुर्मदः। उसने कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो तो मद में अंधा था। हरेरविदित्वा गतिम अंग नारदात। उसने नहीं बताया, वरुण देव ने नहीं बताया कहाँ है वारा देव जिससे मैं युद्ध करूं, परंतु नारद जी ने समाचार दे दिया। वो जल में घूमते हुए वारा को देखा। वारादेव ने नहीं, सॉरी, नारद जी ने देखा, हिरण्याकश को कहा कि अरे कश्यप के नंदन, ऐसे कहाँ घूम रहे हो? बोला मुझे वरुण देव ने कहा है कि मुझे वारा के रूप में विष्णु प्रकट हुआ है, उसके युद्ध करना है। तो नारद ने कहा वो देखो पृथ्वी को लेके जा रहा है। नारद ने उसको बताया कहाँ, कब? रसातल से, गर्भ सागर के नीचे से, रसातल से निर्विषेय तरा अनवितः, त्वरा बहुत तेज गति से वारादेव रसातल से, समुद्र के नीचे से जा रहे थे। अहंकारी और अपने आप को बड़ा महिमा मंडित दैत्य मानने वाला दिति का पुत्र वरुण देव के वचनों के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया, कोई उसका महत्व नहीं है। ऐसे हे विदुर जी, बुद्धिमान नारद ने भगवान
वारादेव कहाँ है ये हिरण्याकश को बता दिया। और वारादेव एकदम समुद्र के नीचे गोता लगाने के लिए रवाना हो गए। कहाँ? गर्भ सागर में। और यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिकवादी जो मात्र युद्ध के लिए पागल जैसे होते हैं, वो बड़े शक्तिशाली शत्रु से भी लड़ने में पीछे नहीं हटते, भले वो भगवान क्यों ना हो। वरुण ने उनको अच्छी तरह से उत्साहित किया कि आपसे लड़ने के लिए कोई नहीं है, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आप भगवान को ढूंढ लो, वही आपको युद्ध में संतुष्ट करेंगे। और ये वरुण देव ने पहले ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु से लड़ोगे तो कुत्तों का, सियारों का और गीधों का भोजन बनोगे। ये असुर कम बुद्धि वाले होते हैं, वो भगवान से लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। अरे कैसे भगवान से लड़ते हैं? जो अजीत है, जिसको कोई जीत ही नहीं सकता है, कभी किसी ने उसको जीता ही नहीं है, उससे जीतने की मूर्खता करते हैं। इतना सारा समझाने के बाद भी वरुण के वचनों को ध्यान नहीं दिया। तो ये असुरी प्रकृति के लोगों का स्वभाव है। कहाँ मुझे मिलेंगे? तो नारद जी मिल गए और उनसे पूछा तो नारद ने कहा, वो देखो गर्भ सागर से जा रहे हैं। आगे मैत्र जी कहते हैं, ददर्श तत्रा अभिजितम। ये जो अभिजितम शब्द है, इसके ऊपर तात्पर्य है दराधरम। दराधरम का मतलब पृथ्वी को धारण किए हुए। प्रोनियमाना वननिम। कहाँ उठा के जा रहे थे? पृथ्वी को, अवनी को। धरा भी उसका नाम है, अवनी भी पृथ्वी का नाम है। उसको वारादेव अपने जो आगे का मुख का हिस्सा है उसके ऊपर धारण करके ले जा रहे थे। अग्रोदंष्ट्रा, दांतों का अगला हिस्सा। मुशंतम अक्ष स्वरुचो अरुण श्रिया। और वारादेव के लाल आंखों के प्रभाव से जहां से चाहो, वारादेव के लाल आंखों से इस असुर का तेज धीमा दिखने लगा। कौन था वारादेव का नाम? क्या लिखा है यहां? वन गोचर मृग। सामान्य अर्थ इसका ये है कि ये कोई वारादेव क्या है, ये तो पशु है, जंगली जानवर है। वन का मतलब जंगल, गोचर मृग का मतलब एक पशु है जो जंगल में विचरण करता है। अब इस श्लोक के शब्दों का बहुत अच्छा अर्थ आचार्यों ने किया है दूसरी दृष्टि से। उसने देखा, किसने देखा? हिरण्याकश ने देखा। क्या देखा? शक्तिशाली भगवान वारादेव के रूप में धरती को अपने मुख के अगर भाग में रखकर और अपनी लाल आंखों से इस असुर के तेज को ग्रहण लगाते हुए, कम करते हुए जा रहे थे। और ये असुर हंसने लगा। ये वन गोचर मृग, ये पशु। और इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं,
पहले अध्यायों में ये आ चुका है कि भगवान का वाराह अवतार का वर्णन हो चुका है, और ये भी वर्णन हो चुका है कि वो अपने मुख के अगर भाग के ऊपर पृथ्वी को जल से निकाल के बाहर ला रहे थे, और बड़ा असुर हिरण्याकश उनसे मिला और उनको ललकारा कि मुझसे युद्ध करो। असुर भगवान के अवतारों के विषय में विश्वास नहीं रखते हैं। भगवान जब मत्स्य के अवतार में आते हैं या कच्छप के अवतार में आते हैं या वाराहदेव आदि के अवतार में आते हैं तो वो समझते हैं ये तो जलचर है, ये वन में चरने वाला है, ये पशु है या ये जलचर है। वो कभी नहीं समझ पाते असुर के इनका शरीर दिव्य सच्चित आनंद है। इनका आकार कोई वही हो लेकिन इनका शरीर सच्चित आनंद है। एक उदाहरण हम आपको दें। एक बाबा था, दिवाली के दिन भिक्षा के लिए जा रहा था नगर से, तो एक घर के अंदर से आवाज आ रहा था। बच्चे कह रहे थे हाथी दे दो खाऊंगा, अरे नहीं ट्रैक्टर दे दो नानी खाऊंगा, दादी मुझे बस खानी है, नहीं नहीं मैं शेर को खाऊंगा। वो महाराज बड़ा आश्चर्यचकित होकर दरवाजा खटखटाया। माता ने बोला अभी तो भोग नहीं लगा है। बोला मेरे को खाना कुछ नहीं है, मुझे आपके घर के बच्चे देखने हैं जो हाथी खा रहे हैं, ट्रैक्टर खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। अरे बोला महाराज कल दिवाली था, ये जो टॉफियाँ और मिठाइयाँ घर में आई है ना, कोई हाथी के रूप की है, कोई ट्रैक्टर के रूप की है, कोई जो है वो कुत्ते के रूप की है। तो ये है सारी की सारी मिठाइयाँ, अंदर तो सब में वही माल है कि इसके अंदर चीनी है और आटा है और किशमिश डली हुई है, परंतु आकार इनका ऐसा है। तो ऐसे ही चाहे भगवान का आकार वराह का हो या मच्छ हो या कच्छप हो, लेकिन वो बने हुए हैं सच्चिदानंद। वो सब मीठे शुगर जैसे के बने हुए हैं, उसमें कोई फेर नहीं है। ये यहाँ लिखा है। भगवान मानव के रूप में आते हैं तो भी उसका वो अवहेलना करते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में कुछ लोगों को नित्यानंद के स्वरूप के ऊपर भी संदेह था। वो नहीं जानते थे कि ये दिव्य सच्चिदानंद नित्यानंद का शरीर है। और प्रभुपाद जी फिर असुर की परिभाषा सुनाते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम। ये मूर्ख हैं, अवज्ञा करते हैं भगवान की, ये कम बुद्धि वाले हैं। अच्छा, ये नित्यानंद की बात प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये कहीं आपने पढ़ी है क्या? कोई किसी को इसकी जानकारी है क्या? हाँ जी, किसी को जानकारी है ये? एक नवद्वीप जी, हाँ नहीं है प्रभु जी जानकारी। एक नवद्वीप का ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में गया, ये नित्यानंद प्रकाश वाले पुस्तक में है, और जाके कहा कि चैतन्य महाप्रभु हम तो आपको साक्षात श्री कृष्ण मानते हैं, परंतु नित्यानंद रेशमी कपड़े पहनते हैं, सन्यासी होकर पान चबाते हैं, उसके ऊपर हमारे को विश्वास नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इतना नहीं, नित्यानंद अगर शराब की बोतल हाथ में लेकर और वैश्या के कंधे के ऊपर हाथ रख के जाए तो भी मेरे लिए वो पूजनीय है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से कहा वैष्णव की क्रिया मुद्रा को समझा नहीं जा सकता है, ये तो भगवान का अवतार है, मेरे लिए वो पूजनीय है। एक स्थान पे ऊपर तो ऐसे है, किसी ने पहले प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, बाद में नित्यानंद को, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत जो है क्रोधित होकर कहा कि ये आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, पहले नित्यानंद को प्रणाम करना चाहिए, फिर मेरा को प्रणाम करना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं देखो, सुन मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि मरीचि के 6 पुत्र थे, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे जब वो अपनी बेटी वाघ के पीछे दौड़ा था, और इसके कारण उनको असुर योनि में जाना पड़ा।
वो हिरण्याकश के पुत्र हुए। और फिर हिरण्याकश ने श्राप दिया, वो फिर कंस के 6 पुत्र बन के होकर जन्म लिया, और जिनको नारद जी ने कहा और कंस ने मारा, ये उनको श्राप था कि अपने पिता के हाथे मारे जाओगे। ऐसे ही वो ब्रह्मा जैसे महान एक गुण अवतार के ऊपर हंसे थे, तो इतनी बड़ी उनको जो है दंड मिला। आप तो नित्यानंद की निंदा कर रहे हो, आप उसके इस मन से ये भाव निकाल दीजिए। वो तो साक्षात बलराम है, सच्चिदानंद उनका स्वरूप है। तो ये बात नित्यानंद प्रकाश में कहीं लिखी है, जो प्रभुपाद ने संभवतः एक दिन पहले नित्यानंद त्रयोदशी हो या कोई ऐसा भाव हो, तो ये प्रभुपाद के हृदय में भाव था, तो उनको यहाँ जो है उन्होंने प्रकट कर दिया है। और चक्रवर्ती पाद क्या लिख रहे हैं? पहले अध्यायों में ये तो समाचार आया कि वारादेव और हिरण्याकश का युद्ध हुआ, लेकिन उसके बीच में उसका विस्तार नहीं हुआ। और यहां लिखा है एक अभिजितम, ये जो शब्द है इसके ऊपर परिभाषा ये है, जो सबको जीत ले, और यह इसका दूसरा अर्थ है अभिजित नक्षत्र का स्वामी। तो सबको जीतने वाला या अभिजित नक्षत्र का स्वामी, मतलब वो नक्षत्र जिसका स्वामी है उसमें जो काम किया जाता है वो सदा ही सफल होता है। अभिजित नक्षत्र में कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, ये अभिजितम का अर्थ है। और वारा धरती को वारादेव ले जा रहे थे, हिरण्याकश का तेज तो उनकी लाल आंखों की वजह से धीमा पड़ गया। और ये जो असुर भगवान को निंदा करके शब्द कह रहा था ना, वन गोचर, इसका एक अर्थ है नारायण, जो जल के ऊपर शयन करता है। तो इसका मतलब है वो तो वास्तव में ये नारायण को नमस्कार कर रहा था। वन गोचर, ऐसे वन गोचर का मतलब नारायण का। मृग्या करता है मतलब शिकार करना, या ढूंढने वाले कौन होते हैं? बोला संत होते हैं, जो उन भगवान को ध्यान में ढूंढते हैं। यद गते न मनसा तद गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना, उसको विष्णु को देखते हैं। या वनचर का दूसरा, वन गोचर का दूसरा अर्थ है जो एकांत के स्थान में मिले, नगर में नहीं हो, शहर में नहीं हो, एकांत में हो। ये दो वनचर का गोचर का अर्थ है। और ये आगे भी लिखा है हमारे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, इसका वर्ण आगे के श्लोकों में आएगा। और हम कुछ श्लोक और पढ़ लेते हैं। तीसरा श्लोक, ये 2 से 8 तक हिरण्याकश को भगवान वारादेव की निंदा कर रहे हैं। आहैनम एहि अज्ञ महिम विमुच्य नो। अरे ये धरती रसातल में ब्रह्मा जी ने हमको दी थी, कहां ले जा रहा हो? छोड़ो इसको। रसाओ कसाम, हम जो रसातल के नीचे के लोगों के रहने वाले हैं ना, जैसे वनो कसाम वन में रहने वाले, विरजो कसाम विरज में रहने वाले, ऐसे ये है रसाओ कसाम। विश्व सृजेयम अर्पिता, विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने हमको दिया था। न स्वस्ति यास्यसि अन्या ममेक्षतः, अगर आप सुरक्षा से अच्छे स्वस्थ के साथ जाना चाहते हो ना, तो सुराधम आसादिता शुकरा करते, वो शुकर की आकृति वाला अगर सावधान हो तो मेरे पृथ्वी हमारी ये दे जाओ, हमको ब्रह्मा ने दी थी, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। इसका अर्थ ये है। तो असुर कह रहे हैं किसको? वारादेव को। अरे देवताओं में श्रेष्ठ बोर के रूप में आए हो ना, तो सुनो, ये धरती ब्रह्मा जी ने हमको नीचे रसातल में रहने के लिए दी थी। आप इसको ले नहीं जा सकते मेरे सामने से, जाओगे तो मैं आपको क्षति पहुंचाऊंगा। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ओ मूर्ख, ओ अर्थ को छोड़ दो, ब्रह्मा जी ने हमको दिया था,
हम गर्भ सागर में रहने के लिए हमको दिया था। अगर आप स्वस्थ यहां से लौटना चाहते हो तो हमारी आज्ञा के बिना इस धरती को हाथ मत लगाओ, इधर रखो। और नीच आपने वारादेव का अवतार रूप लिया है। दूसरा इसका अर्थ क्या है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे सर्वज्ञ भगवान, आपने ये पृथ्वी ब्रह्मा जी को दिया था सृष्टि करने के लिए। आप हे वारादेव, आप पृथ्वी को मत छोड़िए, आप हमारे राज को भी ले लीजिए धरती के साथ, और ये आपकी हमारे ऊपर कृपा होगी। ये देवताओं में श्रेष्ठ, आप अपने भक्तों के लिए वाराह के रूप में आए। ये इसका सरस्वती का अर्थ है। और पहला अर्थ सामान्य, हिरण्याकश वो अर्थ में कह रहा है, और आचार्य उसके सरस्वती अर्थ में ये कह रहे हैं कि हे सर्वज्ञ भगवान, ब्रह्मा जी को आपने धरती दी थी सृष्टि करने के लिए, और वास्तव में ब्रह्मा जी के लिए ही तो धरती लाई गई थी। तो अब आप वारादेव में अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। आप पृथ्वी तो क्या, हमारा राज भी ले जाओ, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, जो अभी हम गोचर से लेकर कहते आ रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीधर स्वामी ने इन श्लोकों के ऊपर जो भाष्य लिखा है उसमें असुर तो निंदा के लिए भगवान की निंदा कर रहे थे, परंतु इसका दूसरा अर्थ जो है वो है भगवान पूजनीय है। जैसे भगवान को वन गोचर कहना, उसका अर्थ है जो जल में रह, जो सामान्य अर्थ है जो जंगल में रहने वाला, परंतु इसका दूसरा अर्थ है वन गोचरा का अर्थ है जो पानी के ऊपर शयन करते हैं। इसका मतलब नारायण विष्णु जो पानी के ऊपर रहते हैं, इस तरह उनको संबोधन किया। तो ये सरस्वती का अर्थ है। अब यहां मृग जो कहा है असुर ने उसको, प्रभु जी, क्या हुआ? बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो सेकंड वाला जो भावार्थ है ये भक्तों के लिए है? ये भक्तों के लिए का मतलब है, ये अर्थ आचार्यों ने निकाला है कि वो मूर्ख भले भगवान की निंदा कर रहा हो, लेकिन इसका सरस्वती अर्थ दूसरा निकालती है शब्दों का, जिससे लगता है कि ये भगवान की महिमा गा रहा है। लिखा है वो अपने मन से निंदा करता है, लेकिन शब्दों के दूसरे अर्थ में भगवान का गुणगान हो रहा है। तो ये आचार्यों ने इन शब्दों का जो है महिमा को बताया है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आपके पास चक्रवर्ती पाद का किसी के पास है भागवत का टीका? हाँ जी। नहीं है प्रभु जी। नहीं है प्रभु जी। वैसे अवेलेबल है पूरा, अंग्रेजी में तो है, हिंदी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अंग्रेजी में है। बेटी में है प्रभु जी। भानु स्वामी ने किया है, अंग्रेजी में तो अवेलेबल है। आप देख रहे हैं, हम दोनों जब दोनों पढ़ रहे हैं टीकाएं, तो देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने कैसे उन शब्दों को लिया है वहाँ से, और कैसे परंपरा की लाइन में टीका हो रही है। तो कम से कम सारे भागवत में ये तो अवेलेबल है। पूरी भागवत के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हमारे पास उपलब्ध है। दसम स्कंद के ऊपर तो अन्य आचार्यों की भी टीका है, जिससे हमको स्पष्ट दिखता है कि प्रभुपाद जी कैसे आचार्यों की लाइन में लिखने के साथ साथ आधुनिक आवश्यक लोगों के जो है शिक्षा के लिए अपनी तरफ से उसमें जो प्रचार के लिए लिखते हैं, वो अलग चीज़ हमको दिखती है उसमें। तो देखिए, ये जो वन गोचर का अर्थ हो गया, मृग कहा, उसने तो अपने मुख से कह दिया ऐसे, बोला यहां भगवान को कौन ढूंढते हैं? मृग का मतलब किसी का शिकार करना। तो भगवान को ढूंढने वाले कौन है? बोला बड़े बड़े संत हैं जो भगवान को ढूंढते हैं। अब ये देखिए, ऊपर हमने जो तात्पर्य पढ़ा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, प्रभुपाद जी वो सब लिख रहे हैं यहाँ। ये जो आध्यात्मिकवादी संत होते हैं ना, ये भगवान को ढूंढते हैं, उसको यहाँ अज्ञे कहा गया। एक शब्द का है अज्ञे,
श्रीधर स्वामी कहते हैं ज्ञ का मतलब है ज्ञान, और ज्ञ का अर्थ है ज्ञान, और अज्ञ का अर्थ है जिसके लिए कोई ऐसी चीज है जिसका पता नहीं हो, इसका मतलब सब कुछ जानने वाला। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए जो असुर ने भगवान विष्णु की निंदा के लिए शब्द कहे, वो असल में उनकी गुणगान कर रहा है, महिमा गा रहा है। कहा, हिरण्याकश ने कहा सुर अधम, इसका मतलब देवताओं में नीच, इसका अर्थ ये। सुर मतलब देवता, और अधम का मतलब है जो जिसके सब नीच अधीन हो, ये दूसरा अर्थ हो गया अधम का। इसका मतलब सब देवताओं के स्वामी, देवताओं में नीच नहीं, देवताओं के स्वामी। इसका मतलब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे सामने आप अर्थ पृथ्वी को उठा के जाओगे तो क्षति पहुंचाऊंगा, उसका अर्थ है हमारे सामने से भी आप पृथ्वी को ले जाने में समर्थ है। न स्वस्ति यास्यसि, इसका अर्थ था कि आपकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और यहां अर्थ क्या हो गया? अगर आप हमारे दायित्व से इस पृथ्वी को नहीं ले गए तो हमारा कोई शुभ मंगल नहीं होगा। कृपा करके ले जाइए, ये इसका भाव है। और चक्रवर्ती पाद इसको लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमको धरती दी थी रहने के लिए गर्भ सागर में, तो कोई इसको यहां से ले नहीं जा सकता है नीचे के लोगों से, हमारी आज्ञा के बिना। मम इक्षतः, हमसे आज्ञा लीजिए, आप यहां से उठा के पृथ्वी को जा नहीं सकते। परंतु इसकी दूसरा अर्थ है, ओ सर्वज्ञ भगवान, वो अज्ञ का अर्थ है। सर्वज्ञ भगवान, अज्ञ क्या ज्ञान है जिसका आपको पता नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। और जो नो शब्द है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी को मत छोड़िए, और ब्रह्मा ने ये अर्थ, ये पृथ्वी आपको दी थी। केवल पृथ्वी नहीं आप लेंगे, आप इसके साथ हमारे धन को, हमारे साम्राज्य को, स्वस्ति को ले लीजिए। सब कुछ जो है सवस्ति, स मतलब साथ में, वस्ती मतलब हमारा राजपाट, सब ले लीजिए। आप ये पृथ्वी मुझे क्यों दे रहे हैं? ऐसे अगर भगवान पूछे तो, क्योंकि आपने कृपा की है मेरे ऊपर, इक्षतः, आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाली है। ओ सुरधमा, सुर देवता, सुर अधमा, ये वाराह के रूप में भगवान आप अपने भक्तों को सेवा देते हैं। नो का अर्थ न निकाला, न का मतलब हम। तो ऐसे दो अर्थ इस श्लोक के निकाले जा सकते हैं। असल में ये टीका जो पढ़ी है ना, इसको हम पढ़ते नहीं है। ये भावार्थ दीपिका, ये श्रीधर स्वामी की टीका है। ये पूरी संस्कृत में लिखी हुई है। और इसका अनुवाद हिंदी में भी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये सुबोधनी जो है, ये
वल्लभाचार्य की है। चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं। त्वं नः सपत्नई अभवाय किं भृतो यो मायया हन्ति असुराणि परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पः पुरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमज्ये स्वहर्षव सुहृच्छ्वः। हिरण्याकश कह रहा है भगवान को, बदमाश, आपको हमारे शत्रुओं ने आपका पोषण किया है हमारे को मारने के लिए। हमारे शत्रु जो है ना देवता, उन्होंने आपका पोषण किया है। हमारे शत्रु है ना ब्राह्मण, वो आपको यज्ञ करके पोषण करते हैं ताकि आप हमको मार सको। कुछ असुरों को आपने मारा है, आप दिखाई नहीं देते हैं और मार देते हैं। वो मूर्ख, आपके पास योग माया का बल है। आज मैं आपके परिवार के साथ, मैं अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए आपको मार दूंगा। आप असुरों को अदृश्य रूप से मारते हो। देवता आपका पोषण करते हैं ताकि आप हमको मार सको। हमारे जो मित्र हैं जिनके आंखों में आंसू हैं आपके असुरों को मारने के कारण ना, आज उनको मैं प्रसन्न कर दूंगा आपको मार के। और इसका आप देखिए कैसा अर्थ निकालते हैं। अब असुर क्या, कौन सा शब्द इस उपयोग में ला रहा है? अभवाय। अभवाय उसका अर्थ है मारना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मारने का मतलब मुक्त करना। दूसरे शब्दों में जन्म मृत्यु से मुक्त करना, भवसागर से मुक्त करना। तो भगवान किसको मारते हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर को मारते हैं। भगवान दिखते नहीं है लेकिन मुक्त कर देते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति या योग माया के काम जो है वो अचिंत्य है। थोड़ा ही इस भगवान की शक्ति का अगर प्रदर्शन किया जाए तो भगवान की कृपा से बहुत से जो नीसेंस का मतलब है, जो अभद्र है, उससे मुक्त कर देते हैं। शुच का अर्थ है शोक। मां शुच, मां शुच, शोक मत करो। और इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाओ। इस भगवान अपनी माया, योग माया शक्ति के द्वारा, अंतरंग शक्ति के द्वारा भौतिक जगत के दुखों से मुक्त करते हैं। उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, प्रास्य शक्ति विवधैव सूयते बल ज्ञान बल क्रिया च। इसके आगे ये शब्द है, प्रास्य शक्ति विविधि सूयते। इसका मतलब भगवान आप अदृश्य हैं, सामान्य लोगों के सामने नहीं आते हैं, परंतु आपकी शक्तियां बहुत प्रकार की हैं, विविध प्रकार की हैं और विविध प्रकार से कार्य करती हैं।
और जब असुर की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो समझते हैं भगवान छुपे हैं, कहीं से छुप के वार कर रहे हैं, अपनी योग माया से वार कर, शक्ति से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अगर हमें भगवान मिल जाए तो हम उसको मार देंगे, बस हमें दिखे तो सही ना। हिरण्याकश इस प्रकार से भगवान को ललकार रहा था, भगवान को युद्ध के लिए ललकार रहा था। कह रहे हैं भगवान को कि आपने हमारे असुर समाज को बहुत हानि पहुंचाई है और देवताओं का पक्ष किया लिया है, हमारे रिश्तेदारों को मारा है, हमारे संबंधियों को मारा है, बहुत प्रकार से आप छुप के वार करते हैं। अब मैं देखता हूं आपके आमने सामने, आज तो दिखाई दे दिया ना आपने, अब मैं हमें जाने नहीं दूंगा, आपको मार दूंगा हमारे समाज को प्रसन्न करने के लिए। और आपने जो भी हमारे समाज के प्रति उपद्रव किया है उस सब को आज समाप्त कर दूंगा। अब प्रभुपाद जी अपना भाव लिख रहे हैं। असुर भगवान को मारने के लिए सदा ही चिंतन में रहते हैं, इतना नहीं है, ये तो शरीर से मारना चाह रहा है हिरण्याकश, पर ऐसे बहुत से दार्शनिक हैं जो भी भगवान को आक्रमण करते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। शब्दों से, दर्शन से या अस्त्र शस्त्र से मारने का प्रयास करते हैं। कंस, रावण, हिरण्याकशिपु वो समर्थ थे भगवान को मारने में। वो समर्थ क्या, अपने आप को समर्थ मान रहे थे, परंतु भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं कि वो सब जगह रहते हैं, उसके साथ साथ वो गोलोक में, वृंदावन में रहते हैं। ये आखिरी लाइन प्रभुपाद जी लिखने कहां से लिख रहे हैं जी, कोई कह सकता है? हाँ जी, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता, ये जो ब्रह्मा संहिता का श्लोक है ना, उसका टुकड़ा है। दूसरा अर्थ क्या लिखा है देखिए, देवता आपका शरण लेते हैं जो असुरों को मारते हैं आपकी कृपा से, और उसके द्वारा हमको मुक्ति मिलती है। आप असुरों को मार के उनको आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देते हैं। आप सदा ही विजयी होते हैं, अदृश्य होते हैं परंतु विजयी होते हैं। आपका जो अदृश्य होना है ये बहुत बड़ी आपकी दया है। देवता जो थोड़े साधन से आपका दर्शन नहीं कर सकते, उनके सामने आप प्रकट नहीं होते, बड़ा भी कोई कितना साधन करे आप प्रकट नहीं होते हैं। अब मैं अपना मन आपके ऊपर अच्छी तरह से केंद्रित करूंगा। आप अचिंत्य शक्ति के स्वामी हैं, योग माया बल है आपके पास, और वो महाविष्णु जो है ना, वो भी आपके सामने छोटा है, अल्प पौरुषम। महादेव आपके सामने महाविष्णु भी छोटा है। मैं अब पूरी तरह से नाश कर दूंगा
भौतिक दुख को, अपने मित्रों के भौतिक दुख को नाश कर दूंगा, आप तो उनको भी मुक्त कर दे देते हैं जो आपको जो याद करते हैं ना, उनके मित्रों को भी आप मुक्त कर देते हैं। अरे मूर्खों को भी संतुष्ट करते हैं भगवान, अपनी भक्ति देते हैं मुदा। तो ये जो नीचे का टुकड़ा है ये शाश्वती अर्थ है, और ऊपर का जो टुकड़ा है ये सामान्य अर्थ है। ये जो भगवान को अपने आप को मूर्ख मांग रहा है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज का। वैसे भी मेरा पहला तो प्रोग्राम क्लास लेने का ही नहीं था, लेकिन क्लास ले लिया कैसे भी। तो ये छोटा सा ऐसे एक चार्ट बना हुआ है कि कौन सा शब्द अपमान के लिए कहा और उसका सम्मान का कौन सा शब्द बन गया, ये यहाँ लिखा है। कौन से शब्द हैं जो उन्होंने अपमान के लिए कहा है और उसका अर्थ भगवान का सम्मान है। ये एक चार्ट बना हुआ है। तो अब 5वें श्लोक से कल ये अध्याय कृष्ण कृपा करे पूरा करेंगे। हरे कृष्ण। थोड़ा मुश्किल तो नहीं है कि मैं 2 टीकाएं पढ़ता हूं, आप परेशान तो नहीं हो रहे? वो भाव बहुत क्लियर हो जाता है। आपके पास रिकॉर्ड है, दोबारा पढ़ेंगे इसको सुन के और श्लोक को देख के, तो मैं समझता हूं कि आप इसका अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये आपको आपको ये रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाती है। हाँ जी, हमने कहा हम तो इसको आज रात को अपलोड कर देंगे। इसको जो चैनल है उसमें, हमारे सर्वभौमा के नाम से यूट्यूब में, उसमें ये आज अपलोड हो जाएगा रात को। इसको पुनः सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें कल जैसे क्वेश्चन हो रहा था कि जब पृथ्वी तो जल में थी, तो उस समय ये असुर कहाँ थे, राक्ष वगैरह कहाँ रहते? तो अब वो बोल रहे हैं ना कि अधोलोक वालों को ये पृथ्वी दिया, तो इसका मतलब वो अधोलोक में रह रहे थे। अभी वही मैंने आपको आज के शुरू में ये कहा कि यहाँ बताया है रसातल लोक असुरों के रहने की जगह है, तो वो वहाँ रह रहे थे, वहीं रह रहे थे वो, और वो पृथ्वी को वहां ले गए, ऐसे लिखे थे। और पृथ्वी वहाँ अपनी मान के गर्भ सागर में ले गए थे। ऐसे आज एक श्लोक के तात्पर्य में ये शब्द आए कि रसातल असुरों की जगह है और वरुण देव उनके रक्षक है। हाँ, वो ही क्लियर हुआ ना आज। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल के जो क्लास में श्लोक संख्या 5 में जो बताया कि असुर जब प्रकट होते हैं तो बहुत सारे उत्पात होते हैं, तो वहां पर प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक जगह लिखा कि वो स्थान जहाँ पर धूप कम निकलती है, बादलों से घिरे रहते हैं, कड़ाके की ठंड पड़ती है, वो स्थान असुरों के रहने के हैं। तो इस समय जो पृथ्वी पर ऐसे स्थान है जहाँ पर की ठंड ज्यादा होती है और सूर्य की कम होती है, मतलब वो जो लोग वहां पर वास करते हैं वो सब आसुरी लोग होते हैं। प्रभुपाद जी एक बार किसी ने कहा कि बिना मांस के मैं पहले पूछा कि जो उत्तर जो धरती का पोल है उसके ऊपर रहते हैं, वहाँ तो सूरज निकलता ही नहीं है साल भर, और उनके पास खाने के लिए सब्जियां है नहीं, खेत है ही नहीं, उसको मांस खाना पड़ता है। ये मांस खाने वाले ने तर्क दिया। तो प्रभुपाद ने कहा जिनके कर्म ऐसे होंगे उनको वहाँ जन्म मिलेगा, कि उसके लिए आम खाने के उनके वहाँ आम होंगे ही नहीं तो खाएंगे क्या? वो तो उनके लिए क्या मात्र मांस है, वही उनको खा के जीना है। इसका मतलब उनके कर्मों के कारण वहाँ वो पैदा हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रायः वहाँ असुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ऐसे नहीं सभी असुर होंगे, सृष्टि जहाँ भी होगी तो देव असुर एवच, देव भी हैं असुर भी हैं, परंतु ऐसी जगहों पे असुर प्रायः ज़्यादा होते हैं। ये तो विशेष रूप से कनाडा और रशिया और ऐसे लोग हैं जहाँ मैं रशिया में जाता हूँ तो सर्दियों में जाता हूँ
तो 10 बजे से पहले सूरज नहीं निकलता है, और शाम को 4 बजे सूरज अस्त हो जाता है। 4 बजे सूरज अस्त हो जाता है। और गर्मी में जाता हूँ रात को 10 बजे तक तो सूर्य पड़ा होता है, और सुबह 4 बजे टाइम तो उनको बहुत कम होता है। अजीब है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। हाँ हाँ, ये तो रशिया में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ सूरज 6 महीने नहीं कर, और वहाँ लोग रहते हैं। तो ये असुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए अपने कर्मों के कारण वहाँ जन्म होता है। परंतु एक दृष्टि दूसरी दृष्टि से आप देखें, 4 धाम हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भी तो ठंडे हैं, बर्फ पड़ती है, यहाँ कोई नहीं रहता है 6 महीना। लेकिन यहाँ असुर नहीं रहते हैं। ये भगवान के दिव्य धाम है जहाँ 6 महीने देवता पूजा करते हैं, 6 महीने मानव की पूजा है। वहाँ किसी का जन्म ही नहीं होता है, तो असुर क्या पैदा होंगे। कहते हैं बद्रीनाथ में आज तक किसी का जन्म हुआ नहीं, केदारनाथ में जन्म हुआ नहीं, गंगोत्री और जमुनोत्री में किसी का जन्म नहीं होता है, क्योंकि एक तो 6 महीने खुलता है, और गर्भवती स्त्री वहाँ रह नहीं सकती, ऑक्सीजन कम है, उसको प्रसव करने के लिए नीचे ही आना पड़ेगा। इसलिए ये सब मुक्ति के धाम तो हैं, परंतु वहाँ जन्म ही किसी का नहीं होता, तो असुर कहाँ से आएगा। अच्छा प्रभु जी, एक जो पिछले सेकंड कैंटो में से नहीं, इसके पिछला जो बुक थी, उसका एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ आपसे? अब मालूम नहीं, मैं इस वक्त मेरे को ध्यान में होगा तो बता दूंगा, नहीं है तो नहीं बताऊंगा। प्रभु जी, ये जो एक इसमें क्वेश्चन था कि शंकराचार्य ने भागवत पर कोई भी टिप्पणी लिखने का साहस नहीं किया। तो हमने ये सुना हुआ है कि कोई भी जब परंपरा प्रमाणिक मानी जाती है, जबकि उसके आचार्य कोई टिप्पणी लिखते हैं। भागवत उसमें नहीं आता है, भागवत उसमें नहीं है, भागवत उसमें नहीं है। वेदांत सूत्र है और उपनिषद है और गीता है। गीता, उपनिषद और वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखने से उसकी संप्रदाय प्रमाणिक होती। वैष्णव संप्रदाय में भागवत के ऊपर टीकाएं हैं, और शंकराचार्य ने टीका इसलिए नहीं लिखी कि वो शंकर जी का अवतार थे और विशेष कार्य के लिए आए थे, बुद्धों को यहाँ से निकालने के। शून्यवाद बुद्धों की फिलॉसफी है, और उनसे जीरो से लेकर, बुद्धों से पहले तो था नेगेटिव, कोई धर्म मानते नहीं थे, पशु हत्या कर रहे थे धर्म के नाम में, तो नेगेटिव था। वहां से बुद्ध ने आके जीरो तक लाया शून्यवाद में। फिर शंकराचार्य एक पे ऊपर लाया, अद्वैतवाद पे। फिर मध्वाचार्य द्वैतवाद पे 2 पे लाया, एक भगवान और एक भक्त। और फिर चैतन्य महाप्रभु एक और अनेक पे लाया। तो ये इतिहास में इस कल युग में कैसे नकारात्मक से शून्यवाद से अद्वैतवाद, अद्वैतवाद से द्वैतवाद, द्वैतवाद से जो है अचिंत्य भेद, अभेद तत्व, ये सारा जो है समय के साथ इसमें परिवर्तन आया है। सो इस दृष्टि से शंकराचार्य ने भागवत में टिप्पणी इसलिए नहीं लिखी कि इसके अंदर भक्ति है, और इसके लिए उनका अवतार नहीं हुआ था। उनका कार्य उतना ही था जो उन्होंने पूरा किया। उसमें ऐसा लिखा था तात्पर्य में प्रभुपाद ने कि शंकराचार्य ने भगवत गीता पर तो मतलब ये तो किया है कि भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन भागवत पर टीका उन्होंने इसलिए नहीं लिखी, या भगवान के प्रति अपराध होता। सही है ना। कैसे कह कृष्ण ने जन्म लिया, कैसे कहते कृष्ण था ही नहीं, उसका कोई रूप नहीं। और इतना सुंदर रूप है श्याम सुंदर का लिखा हुआ, मोर मुकुट पहना हुआ, कैसे लिखता कि वो नहीं है। वो तो कृष्ण का भक्त है। उनका जहाँ जन्म हुआ है, उसकी माँ कृष्ण की पूजा करती थी। उस मंदिर में कृष्ण है, हम जाके देख के आए हैं। और माँ को वचन दिया था, जब आप याद करोगी मैं आ जाऊंगा। तो अपने आप में तो गोविंद का नाम लेता है, भज गोविंदम भज गोविंदम, तो गोविंद की ही तो पूजा कर रहा है। लेकिन सामान्य लोगों को वो सिर्फ शून्य से 1 तक लाए। भागवत के ऊपर वैष्णव के अतिरिक्त और किसी ने टीका लिखी नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसा बताया आपने कि भगवान ने वरावतार में 2 बार वरावतार में अवतरित हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपको एक पूरा मेरे ख्याल में 2 दिन ये इसके ऊपर कथा चली है। आप प्रभु जी में कैसे और किस लिए अब मुझे थोड़ी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। अब पहले दिन आपको पहले अध्याय में ही मेरे ख्याल में जो 13वें और 14वें अध्याय में इसके ऊपर वर्णन हुआ है
कि ब्रह्मा हाँ, वो स्वयंभू मनु के समय में जो वारादेव का अवतार हुआ वो ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ और वो श्वेतवारा कहलाया। उसके बाद चक्षु मनवंतर में, छठे मनवंतर, वो पहला था 5 मनवंतर के बाद छठे मनवंतर में, चक्षुष मनवंतर में वारादेव जल में उत्पन्न हुए, पृथ्वी को बाहर लाए, तब हिरण्याकश के साथ आमना सामना हुआ और युद्ध हुआ। ये हमने पहले पढ़ा है। और इस वारादेव को नील वारा भी कहा गया और रक्त वारा भी कहा गया। और ये जो हम अब कथा पढ़ रहे हैं नील वारा की पढ़ रहे हैं, ये श्वेत वारा की नहीं है। और श्वेत वराज अवतार में क्या किया था भगवान ने? धरती को निकाल के ऊपर ले जाके रखे, फिर अपने लोक में चले गए। हिरण्याकश से लड़ाई नहीं की। अच्छा, हिरण्याकश था ही तब था ही नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके लेक्चर आपने कह रहे हैं कि अभी रात को ही अपलोड हो जाएगा आपके यूट्यूब पे, तो नाम क्या है? सर्वभौमा दास का एक मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, तो उसमें तो ठीक है। अब आपको ये भी मिलेगा, इससे पहले 1 घंटा दिया वो भी मिलेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। इसमें मैं लिखता हूँ, भगवत गीता हाँ, अध्याय 18 हाँ, और 17 श्लोक इससे लेकर यहाँ तक, और फिर लिखता हूँ रोहिणी कांग्रीगेशन भक्ति वैभव क्लास, उसकी ये उसमें लिखा होगा सब। और कहाँ से क्लास दे रहा हूँ ये भी लिखा होगा। पहले वृंदावन था और अब लिखा होगा फरीदाबाद। एक जिज्ञासा बड़ी थोड़ी सी, अगर आप हाँ जी, आज्ञा दें तो। बोलिए बोलिए, भूखा हूँ मैं, बोलिए। तो 16वें अध्याय में 24-25 में श्लोक में तात्पर्य में श्री प्रभात ने लिखा है कि 3 प्रकार की सृष्टि की आपने चर्चा की थी। वो कुछ समझ नहीं आया था, 3 प्रकार की सृष्टि। ये आप जो पढ़ के आए हैं इस अध्याय में आगे सृष्टि का वर्णन, मेरे को 13वां श्लोक से मैंने शुरू किया है, 13वें अध्याय से। आपको 10, 11, 12वां में सृष्टि का वर्णन है ना, जी। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, पहले वो 14 प्रकार की सृष्टि, 12 प्रकार, 16 ऐसे 3 प्रकार की सृष्टि की। ये आप उस सृष्टि में ढूंढिए कि ब्रह्मा जी ने कौन सी 3 प्रकार की सृष्टि की। जनरली सृष्टि 2 प्रकार की होती है, देव असुर एवच, या देवता ही होते हैं या असुर होते हैं भगवत गीता के अनुसार। और तीसरी सृष्टि कोई है देव असुर के अतिरिक्त, उसको कहा जाएगा कि जलचर, नभचर, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, ये उसमें आ जाएंगे जी। और 2 तो है देव और असुर, तो 2 सृष्टियां। अब ये भगवत गीता का श्लोक है, देवो इमौ पुरुष लोके क्षरचाक्षर एवच न, देवो इमौ सर्गिल देव असुर एवच। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, देवताओं की और असुरों की। वो 3 प्रकार की का तात्पर्य आपको आगे जाके देखना पड़ेगा, कौन सी 3 प्रकार की सृष्टि की। वैसे जब ब्रह्मा जी ने मानव की सृष्टि की तब भगवान प्रसन्न हुए। उससे पहले उन्होंने बहुत सी सृष्टियां की है। पहले मानसिक सृष्टियां किया, फिर दूसरी सृष्टियां की, तो ये सृष्टि तो होते रहती है। और किसी का भी और किसी को ध्यान में है कि तो आपने हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले पढ़ा हो 3 प्रकार की सृष्टि के बारे में, किसी को ध्यान है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 3 लोक जो है ना, 3 लोक हम कहते हैं, ऊपर के लोक, मध्य लोक और नीचे लोक। इसको ऐसे 3 सृष्टि का ये भी अर्थ निकल सकता है। जी। 3 प्रकार के लोक हैं तो 3 प्रकार की सृष्टि है। ऊपर के लोक, मध्य के लोक हम मानव और नीचे के लोक जो है असुर आदि। तो ऐसे 3 का अर्थ निकल, 3 लोकों के माध्यम से इसको समझा जा सकता है, जहां तक मेरे को विचार आ रहा है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो एक जिज्ञासा हो रही है थोड़ी सी, अगर आप आज्ञा दें तो। बोलिए। तो ये जैसे अभी आप भी और आचार्य लोग सभी आचार्य स्वरूप ये बताते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेना भाग्यवान जी भी लेते हैं। तो भारतवर्ष के अनेक लोग विदेशों में जाना चाह रहे हैं। जैसे आपने बताया वहाँ सूर्य कब निकलता है और रोशनी होती है, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ अलग अलग हैं। तो और ज्यादातर यहाँ की संख्या वहाँ जाना चाह रही, तो कैसे समझे कि यहाँ
भाग्यवान जीवन होते हुए भी ऐसे देशों में जाना चाह रहे हैं, और उसका बड़ी मुश्किल से तो दो, दो, दो प्रकार से देखना चाहिए। एक प्रकार से वृंदावन छोड़ के प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए। क्यों चले गए? उन 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 लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने। और हमने हमारा अपना जो दृष्टिकोण है कि हमारे लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर हमारे संस्कार उनके अंदर है, उनका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। मैं विशेष रूप से रशिया में हमारे इतने लड़के पढ़ते हैं डॉक्टरी में, विशेष रूप से जिस शहर में जाता हूँ, नहीं तो 400-500 लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, नौजवान। तो हमारा अपना विचार ये है कि वो उसमें से 10-20 वहीं रुक जाए तो आगे चल के हमारा समाज उधर बढ़ जाएगा। वो असुरी प्रवृत्ति के लोगों से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हो जाएंगे। वो गुरु नानक जी के लिए कहते हैं कि एक गांव के अंदर से गुजरे तो लोग बड़ा अपमान करने वाले, संतों को पूछने वाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा, भगवान करे आप यहाँ सुख से रहो। तो सेवकों ने पूछा, ये कौन सा आशीष दे रहे हो? बोला, ये और कहीं जाएंगे तो सबको और बदमाश बना देंगे, इसलिए अच्छा एक जगह पड़े रहे। दूसरे गांव में कई संतों ने बड़ी सेवा की, संतों की भोजन कराया, आराम के लिए जगह दी। बोला, आप यहाँ से बिखर जाओ, आपके ऊपर आशीर्वाद है। अरे बोला, ये क्या है? भलाई का काम करे उनको कहते हो बिखर जाओ? बोला, ये जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छे ही गुण दूसरों को देंगे ना। तो इसलिए हमारे बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो उनमें से कुछ तो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे पाश्चात्य। लेकिन हमने देखा, एक अभी मैं रशिया में गया था, एक जगह टॉम्स वो जगह है जहाँ भगवत गीता के ऊपर केस हुआ था। वहाँ कोई मुझे ले गए कॉलेज में, 45 लड़के थे जो डॉक्टरी पढ़ रहे थे, और दूसरे दिन उनको बुलाया, मंदिर में आए। उसमें कुछ लड़के हैं जो जप कर रहे हैं 16 माला। तो ऐसा है कि वहाँ जाके हमारे बच्चे अपने संस्कारों से उनके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से बाहर जाएं उसको हम संस्कारित करके भेजें ताकि वहाँ प्रचार में हमारे सहायक बने। तो ये तो रहा सरस्वती अर्थ आपके हिसाब से। सामान्य अर्थ में जो लोग धन की जिज्ञासा से जा रहे हैं, नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कि भारतवासी कहीं भी हो, आध्यात्मिकता तो उसमें पहले से भरी हुई है, ऊपर थोड़ा हल्का सा पर्दा है, उसको खुरेचने से उसकी आध्यात्मिकता अपने आप निकल आएगी। और प्रभुपाद ने 2 बातें कही कि भारत के लोग जो पाश्चात्य लोगों में देशों में रह रहे हैं, उनको कहा कि आप प्रचार के लिए सहयोग करो हमारा यहाँ। कम से कम आपका काम था प्रचार करने, आप प्रचार तो नहीं कर पा रहे। ये जो मेरे भक्त हैं ये प्रचार कर रहे, आप इसको सहयोग करो, आपका धर्म था, आपको निभाना चाहिए। और बहुत बड़ा लाभ हुआ है इस हरे कृष्णा आंदोलन के माध्यम से। जो पाश्चात्य देश में अपने आप को दूसरे नंबर का नागरिक मानते थे ना, जब विदेशियों को वहाँ देखा, साउथ अफ्रीका में काले अंदर आने नहीं देते थे, और गोरा काले को नमस्कार कर नहीं सकता था, उसके ऊपर सरकारी जो है वो दंड था। लेकिन प्रभुपाद को जब अंग्रेज प्रणाम कर रहे थे तो वहाँ रहने वाले भारतीयों का और जो काले लोग था उनका जो है वो गौरव बढ़ गया। तो कृष्ण भावना अमृत संघ ने भारत से बाहर, भारत के मूल के बाहर लोगों का बहुत बड़ा सम्मान और गौरव बढ़ाया है। अब वो देखते हैं अंग्रेज धोती पहन रहे हैं, इसका मतलब हमारे बड़े तो बड़े बुद्धिमान थे, तभी तो ये कार्य कर रहे थे। तो वास्तव में इस इस्कॉन ने बाहर जाने वाले भारत मूल के लोग जो बाहर गए हैं उनको गौरवान्वित किया है और उनके अंदर उत्साह पैदा किया है, और उनके सहयोग से आज सारे इस्कॉन के मंदिर चल रहे हैं। अमेरिका में जितने मंदिर चल रहे हैं ये भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं। ये इंग्लैंड में जो मंदिर चल रहे हैं ये भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं। आज के दिन में आज के दिन में जो धन उधर दे रहे हैं भारतीय दे रहे हैं, बाहर वाला कोई नहीं दे रहा। हम बहुत सुंदर व्याख्या प्रभु जी, बहुत सुंदर व्याख्या। ये आपका भाव कहने का है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ, नहीं, हमने देखा है वहाँ, हमको बहुत वही लोग हमको मिलते हैं वहाँ जो सेवा करते हैं। अब जितने यहाँ से जाते हैं, इसलिए कभी कभी इसके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म होती है कि प्रभुपाद ने प्रचार किया पाश्चात्य देश के लोगों के ऊपर,
अब आप भारतवासियों को शिष्य बना के काम चला रहे हो, पाश्चात्य देश वालों को कौन प्रचार करेगा? इसका अब तो जो है ऐसा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोग हमारी, भाई क्यों नहीं कर रहे हो पाश्चात्य लोगों को प्रचार। और हमको भी ऐसे लगता है कि जितनी जगह पे हम अमेरिका में गया तो सारे गुजराती और भारतीय लोग के लोग कथा में आ रहे थे, एक भी मैंने विदेशी नहीं देखा। तो मैंने कहा प्रभुपाद तो ये नहीं चाह रहे थे, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? तो राधानाथ महाराज मिले, मुझे कहा कि आप वहाँ से होके आ रहे हैं, कैसे आपको लगा? मैंने बोला एक भी मेरे को विदेशी एक जगह के अलावा कहीं नहीं मिला, और मैं तो इसको हत उत्साह हो गया कि क्या करूं जाके, ये तो यहाँ से सब ऐसे बैठे हैं, तो उधर जाने का कोई उद्देश्य नहीं। तो महाराज ने कहा मेरे क्लासों में कुछ गोरे आते हैं लेकिन रशिया के ज़्यादा होते हैं, अमेरिका के वो भी नहीं है। मैंने बोला मैं इसलिए रशिया में साल में 2 बार जाने में खुश होता हूँ, क्योंकि वहाँ कम से कम भारतीय मूल के नहीं है जिनको मैं प्रचार करता हूँ, वहाँ सब रशियन है जिसको प्रचार करने का मौका मिलता है। और अमेरिका में और इंग्लैंड में तो सिर्फ भारतीय मूल के विशेष रूप से जो है उन्हीं को प्रचार करना पड़ता है। इसके लिए कभी कहते हैं लो लाइंग फ्रूट के ऊपर इस्कान वहाँ सर्वाइव कर रहा है। लो लाइंग फ्रूट का मतलब जिसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप नीचे गिर रहा है, वही फल खा के जी रहे हैं। भारतीय मूल वाले दान रहे हैं। और ऐसे प्रभुपाद का शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी नैरोबी में था, तो प्रभुपाद ने बोला अकाउंट का है, बोला अकाउंट का है, ये हिंदू लाते हैं, यहाँ लाते हैं, मैं पकाता हूँ, भोग लगाता हूँ और खाता हूँ, तो कुछ हिसाब किताब है ही नहीं। तो बोले तुम्हारे को यहाँ हिंदुओं को प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारे को यहाँ जो अफ्रीकन है नेग्रोज उनको प्रचार करना है। वो कहाँ प्रचार कौन करेगा? ये प्रचार नहीं है तुम्हारा, ये तो पहले से भक्त हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद का दृष्टिकोण था उन लोग, और ये हमारे बच्चे वहाँ अगर जा रहे हैं, इनमें एक भी बुद्धिमान वहाँ भक्त बनता है तो बहुत बड़ा उसका प्रभाव होता है। और ये हमने देखा बड़े बड़े मंदिर आज सब हमारे बच्चों ने बनाए हैं, वही अध्यक्ष। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर व्याख्या गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नरक में भी जाना पड़े तो भक्त को जाने में कोई आपत्ति नहीं है, वहां अगर प्रचार का मौका हो तो। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने ये बताया था ना इसमें संयम पूरी धर्मराज की, हाँ जी, और विभावरी वरुण देव की, और अमरापुरी जो थी इंद्र की बताई थी। हाँ, इंद्र की, अमरापुरी इंद्र वाले का और नाम। कुबेर की कौन सी बताई थी प्रभु जी? गंधमादन पर्वत के ऊपर उसका राज्य है, ऐसे कहते हैं। और प्रभु जी एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन था इसमें जो हमारे इसमें आया हुआ है, कृष्ण की आंतरिक शक्ति की 3 विशेषताएं सूचीबद्ध करें। तो वो जो संवेद, संधनी और आह्लादनी होती है उसकी विशेषताएं बतानी है 3। ये 3 भी हैं। और आज जो श्लोक पढ़ रहे थे, विविधई शक्ति सूयते बल क्रिया ज्ञान बल क्रिया एवच, ये भी शक्तियां हैं। अब कौन से प्रसंग में कहाँ से, उसमें कौन से अध्याय से है और कौन से, इसी की वो है तीसरे है शायद। हाँ जी, ये है तीसरे का ही है। 3:31 3 का कौन सा? 3 1:31। हाँ, तो 3:1:31। 3 दी हुई है, संवेद, संधनी और आह्लादनी तो दी हुई है उसमें। हाँ, ठीक है। तो अब इसमें विशेषताएं पूछी है उन्होंने ना, नाम नहीं पूछे। नहीं, विशेषता आपको समझानी पड़ेगी कि जो संवित शक्ति है वो भगवान के बारे में हमको जानकारी देती है। सैंद्री शक्ति है। इसका इन तीनों शक्तियों के लिए पहले ये समझ लो, सत्य चित्त आनंद। हाँ जी। जो सैंद्री है वो सत्य है, संवित है वो चित्त है, और हलादिनी है वो आनंद है। तो ये सत्य चित्त आनंद और संवित, सैंदनी और हलादिनी एक ही बात है। और इन शक्तियों का वैसे आपने चेतना चैतन्य में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, और भक्ति रसामृत सिंधु के भी किसी भाग में इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो उसमें विशेष रूप से इसलिए चर्चा हुई है
कि जब तक संवित और हलादीनी शक्ति किसी महात्मा के हृदय से साधक के हृदय में नहीं आती तब तक भाव भक्ति जागृत हो ही नहीं सकती। तो वहां इन शक्तियों का वर्णन किया है कि संवित शक्ति भगवान का परिचय कराती है, भगवान का ज्ञान है। वो तो ज्ञान, वो ज्ञान का सागर है। उसका मतलब संवित का मतलब ज्ञान, और सैंदनी का मतलब अस्तित्व। जो अस्तित्व है, सारा गोलोक बना हुआ है, वो सैंदनी शक्ति का बना हुआ है। और उसके स्वामी वैष्णव देखा जाए तो बलराम जी है। वो बलराम जी के अधीन में सारा जगत बना हुआ है। वो हलादिनी की स्वामिनी राधा रानी है। तो इसका विस्तार से उधर आप देखिए, पहले पढ़िए क्या लिखा है प्रभुपाद ने, फिर उसका विश्लेषण करें। अभी हमारे पास तो नहीं है इस वक्त, तो हमारे सामने होता वो तात्पर्य तो हम उसमें से कुछ जो है भाव निकाल सकते थे, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास नहीं है और समय भी हो गया है। और ये संदनी, जैसे संदनी है तो संदनी धाम वगैरह के लिए, धाम को भी सैंदनी वो ये सारा सैंदनी का मतलब अस्तित्व, सत्य। जो सत्य शब्द है वो सैंदनी की परिभाषा है। जिस चीज का आध्यात्मिक जगत बना हुआ है वो संवित है, वो सैंदनी है। और जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है वो संवित है। और जो भगवान को आनंद दे और भक्तों का पोषण करे वो हलादीनी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू अब प्रभु। मैं सोचा था आधा घंटा क्लास दूंगा, आपने 1.5 घंटा करा दिया और श्लोक भी पूरे नहीं करने दिए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां